आप राजनीति पे बहुत बात करते हैं, बहुत बोल चुके हैं। शिक्षा पे आप कभी नहीं बोले। उत्तर प्रदेश की शिक्षा का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश शिक्षा का हाल बेहाल है। जब तक सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी पाठशाला में अनिवार्य नहीं होगा कि सारे उत्तर प्रदेश के बच्चे 5 तक अनिवार्य पढ़ाई करना पड़ेगा, जब एक बात ही दिया जाता है कि क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि अधिकारी से लेकर और किसान का बेटा प्राइमरी पाठशाला सरकारी में पढ़ेगा, क्योंकि सरकारी का तनख्वाह है 60 से 70 हज़ार। हाँ। और आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए सारे लोग भेज रहे हैं मंटेसरी, फलाना ढमाका स्कूल में। कोई सरकारी स्कूल में भेजना चाहता नहीं है। वो जानता है कि वहाँ भेजने पर चावल दाल भात खाएगा, वही दिन भर ताली बजाएगा कि कब खाना मिलेगा, तमाम बातें हैं। तो इस वजह से गरीब का बेटा उसमें पढ़ता है। इस वजह से किसी न सरकार का ध्यान है, न गांव के प्रधान का ध्यान है, न किसी पब्लिक का ध्यान है, इसलिए शिक्षा बेहाल होता है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो प्राइमरी की स्कूल है उसमें अनिवार्य हो जाना चाहिए कि सारे अधिकारियों के भी बच्चे उसी में 5वीं तक कम से कम पढ़ें, क्योंकि गरीब का बच्चा जब वहाँ पढ़ने जाता है तो टीचर वहाँ पे सोता है, 50,000 रुपया लेता है। तो जब गवर्नमेंट ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया तो प्राइमरी स्कूल को प्राइवेट क्यों नहीं कर रही है? एक समस्या एक और है जनता के सामने। ये तो यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी स्कूल बेचने जा रहे हैं, शिक्षा दोहरी निकला रहे हैं, लेकिन जब ये बिक जाएगा तो इसमें गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे कहीं भी। 1 लाख फीस हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और आपने बहुत सही बोली थी कि जो 5वीं क्लास की बच्चा होता है उसमें सारे गरीब बच्चे लगभग पढ़ते हैं, ठीक है। और वही 5वीं तक की क्लास जो अधिकारी उसमें जांच करने जाते हैं, जो टीचर उसमें पढ़ाता है, वो अपने बच्चों को खुद उस प्राइमरी में नहीं पढ़ाता है, दूसरी जगह पढ़ाता है। तो बताइए उसमें शिक्षा कैसे अच्छी होगी, कैसे पढ़ाई होगी? ना देखिए, हमारे अब तो देश की शिक्षा बर्बाद हो गई, अब प्रदेश के तो हो ही रही है। मैं आपसे कारण ये है कि नेता हो, अधिकारी हो, उसका बेटा जो जांच करने डीएम साहब जाएंगे तो उनका लड़का अमेरिका पढ़ रहा है। हाँ। और नेता का लड़का अमेरिका पढ़ रहा है। और किसान के गरीब कुचले मजदूरों का लड़का प्राइमरी पाठशाला। जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है उसका भी बच्चा वहाँ नहीं पढ़ रहा है, वो भी अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ है। सरकार अच्छी तनख्वाह दे रही है। क्यों दे रही है? सरकार सो रही है तो टीचर सो रहा है। क्यों? टीचर, एक मिनट में बताइए, जो टीचर वहाँ प्राइमरी का पढ़ा रहा है 5वीं क्लास तक, तो 5वीं क्लास तक वो बेहतर पढ़ाई पढ़ाने की कोशिश करता होगा। तो अपने बच्चे को भी पढ़ाना चाहिए। तो अपने बच्चे को 5वीं तक की क्लास वो बाहर क्यों दिलाता है और दूसरे बच्चों को वहाँ पढ़ा रहा है? तो आपको क्या लगता है वो पढ़ाएगा? सिस्टम ऊपर से सुधर जाएगा तो नीचे ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अरे भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ टीचर है, टीचर दूसरे को बच्चे को पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहा है वो? वही तो बात मैं कह रहा हूँ। अरे इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि उसको पढ़ाना आता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। वो बीएड कर लिया ऐसे है। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? ऐसा मत। तो कैसा है बताइए? वो टीचर जानकार है। हाँ। लेकिन टीचरों पर किसी का ध्यान नहीं है। जब कोई मजदूर से काम कराएंगे उस पर ध्यान नहीं देंगे तो 2-4 घंटे बैठेगा, और जब ध्यान देंगे तो 8 घंटे खड़े। अरे भाई, मजदूर काम करने वाला होगा तो काम करेगा। जब टीचर जो वहाँ पे प्राइमरी में है वो लोग सोते हैं, उनको भी पता है कि हम दूसरे के बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं तो अपने कैसे पढ़ाएंगे, इसीलिए वो बाहर दूसरे स्कूल में भेजते हैं। भाई, मास्टरी का हालत नहीं है तो ये गवर्नमेंट को सुनिए, ये गवर्नमेंट को नियम लागू करना चाहिए कि जो अध्यापक प्राइमरी पढ़ा रहा है उसके भी बच्चे उसी में पढ़ेंगे। मैं पहली बार बोल, और अधिकारी का भी बच्चा उसी में पढ़ेगा। आप पूछें तो मैं बताया हूँ कि 5 तक सारे लोगों को, वो प्रधानमंत्री हो तब, IAS हो तब, किसान हो तब, गरीब का बेटा हो तब, प्राइमरी में पढ़ाना अनिवार्य है। क्योंकि पहले देखिए होती थी पढ़ाई कितनी अच्छी। तो आपका भी ध्यान रहता है, मेरा भी ध्यान रहता है, सारे लोगों का ध्यान रहता है कि भाई टीचर क्या कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आज का युग में प्राइमरी पर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो ये 50 की सैलरी क्यों दे रहे हैं? 50 की 60-70 है। हाँ, क्यों दे रहे हैं? अब दे रहे हैं, सरकार सो रही है, वो भी सो रहे हैं, और जनता पब्लिक भी सो रही है। देखिए, जब तक पब्लिक नहीं लड़ेगी शिक्षा के क्षेत्र में तब तक सुधार नहीं होना है। और ये लोग प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं और दोहरी शिक्षा नीति ला रहे हैं, जिसमें ये प्राइमरी पाठशाला बिक जाएगा और फीस हो जाएगी 1 लाख रुपया। प्राइवेट में जाते 1 लाख सालाना हो जाएगी, और कोई भी गरीब 1 लाख सालाना दे नहीं पाएगा। तो ये
आरएसएस वालों का ये का नाम है बात यहाँ आरएसएस की नहीं आती सर। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो सरकार की बात हो रही है। सरकार चले उसी को तो मैं बता। हाँ तो आरएसएस की बात छोड़िए, यहाँ सरकार की बात करिए। सरकार जो है उसका नीति है कि दलित बैकवर्ड को बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए कि वो लेबर हो जाए, और लेबर हो जाएंगे तो पेट पर खाने के लिए भी काम मांगेंगे, हम लोग का बिना पैसा दिए हुए घर के काम। तो ये बताइए, प्राइमरी में जो टीचर नियुक्त होकर के जा रहे हैं इनकी भी तो जिम्मेदारी है वहाँ के बच्चों को पढ़ाने की, किनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? टीचर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? प्राइमरी के बच्चों से कई ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, पूरा कका पूछ लीजिए नहीं मालूम है, ABCD पूछ ले मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई फर्जी हो गया का अच्छा बात है। टीचर अच्छे हैं। और आप अपने बच्चों को प्राइमरी में इस समय पढ़ाएंगे? हम पढ़ाए थे। आप पढ़ाए थे? हाँ। अभी की बात हो रही है? अभी की बात जो जनता की मानसिकता गलत हो गई है, वो हाई स्कूल पास उसमें पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल में हाई स्कूल पास 5,000 6,000 पर पढ़ा रहा है। हाँ। तो क्या पढ़ाएगा उसको? हाई स्कूल का है, उसको क्या पता है कि व्याकरण पढ़ा रहा है कि ग्रामर पढ़ा रहा है कि क्या पढ़ा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों में दक्षिण भारत से लिया कर टीचर किया जाता है। वो टीचर 10वीं पास 12वीं पास है, वो शिक्षक और माने वो बेहाल है। वो तो देखने में लगता है कि हमारा लड़का ABCD पढ़। तो आपको क्या लग रहा है कि जो प्राइवेट टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं? हाँ। तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उसमें? नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम और आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, उस स्कूल के टीचर बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। क्या आपको ये मालूम है, आपको ये बात मालूम है कि प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चे दिन भर बैठे रह जाते हैं, टीचर पढ़ा नहीं पाता है? तो आज एक गरीब आदमी भी प्राइमरी में नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। शिक्षा का ये हाल है। टीचर पढ़ा, देखिए रीज़न क्या, उनको 50-60 तनख्वाह मिल रही है, आराम से सो रहे हैं। सो नहीं रहे हैं। हाँ। कुछ तो राजनीतिक हो गए हैं और कुछ ऐसे सामंतवादी विचारधारा के टीचर हैं जो सोचते हैं कि चलो गरीब के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, क्या पढ़ाना है। इस पर भी कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं, राजनीति करते हैं। पेपर पढ़ते रहेंगे दिन भर, राजनीति बतियाएंगे, इकट्ठा हो। तो वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो प्राइमरी के टीचर हैं उनको भी तो प्राइवेट कर देना चाहिए, वो कॉलेज स्कूल ही प्राइवेट कर देना चाहिए। वो प्राइवेट का हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा। प्राइवेट करोड़ यूनिवर्सिटियाँ हो रही हैं, फीस कितना हो जाएगा? अरे भाई, आप टीचर को दे रहे हैं 50,000 और अपने बच्चों को गांव का नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसा सरकारी रखने से? उस पर सारे लोग को अनिवार्य करें कि सारे लोग को बच्चे इसलिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अनिवार्य करे, और नहीं अनिवार्य करता है सरकार तो उसको प्राइवेट कर दो, उसको भी कर दो। प्राइवेट कर देगा तो फीस 1 लाख हो जाएगी। अरे वो 5 लाख हो जाए, लेकिन तो हो जाने से गरीब का बच्चा पढ़ लेगा। अच्छा, किस प्राइमरी स्कूल में 5 लाख? किस प्राइमरी स्कूल में 5 लाख फीस होती है? अरे यार, यहाँ स्कूल प्राइवेट देख रहे हैं, लूट रहे हैं सब। अरे प्राइमरी की बात हो रही है, वो डिग्री कॉलेज और IT और BMS और ये सब की बात नहीं हो रही। प्राइमरी 1 से 5 तक। 5 तक बता रहा हूँ, जाइए देखिए। कितना लगता है? 10,000। चलिए 10,000 लग रहा है, बढ़िया। 10,000 लग रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है, अच्छा टैलेंटेड निकल रहा है। लेकिन जो 50 की सैलरी लेकर के, जिसके पास नहीं वो कहाँ जाएगा? हाँ, 10 रुपया जिसके पास नहीं वो कहाँ जाएगा? वो खुद ही पढ़ेगा, जैसे अभी प्राइवेट नहीं पढ़ रहा, आगे भी नहीं पढ़ेगा। ये मत कहिए। हाँ। अगर हिंदुस्तान में एक बच्चा नहीं पढ़ता है, एक भंगी का बच्चा। अरे भाई, सरकारी में ठीक है पढ़ेगा, लेकिन जब उसको शिक्षा ही अच्छी नहीं मिलेगी तो करेगा क्या जीवन में? वो कौन सी पढ़ाई जिसमें कभी नहीं अच्छे से पढ़ाया जा रहा है? जो पहले प्राइवेट स्कूल नहीं थे तो IAS IPS पैदा नहीं थे। पहले के टीचर अच्छे थे, पहले पढ़ाते थे। आज भी टीचर अच्छे हैं। अभी तो बस ऐसो आराम के हो गए। ना टीचर अच्छे हैं। जनता की मानसिकता सही नहीं। हाँ। तो अगर मतलब आपका अगर नाती वगैरह होगा तो आप प्राइमरी में ही पढ़ाएंगे? ध्यान से बोलिएगा। प्राइमरी में पढ़ाएंगे। पक्का पढ़ाएंगे ना? पक्का पढ़ाएंगे। ये वीडियो देश देखेगा? देश देखेगा। फिर से पूछेंगे, अरे यार, तो आप क्या चाहते हैं? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्यों? आप देश को कहाँ ले जाना? मैं देश को वहाँ ले जाना चाहता हूँ कि टीचर अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए जहाँ पे एजुकेशन अच्छा हो। टीचर अच्छे सरकारी प्राइमरी पाठशाला में है, उसका देखभाल कोई करने वाला नहीं है। देखभाल सरकार को करनी चाहिए। क्यों? जिम्मेदारी आपको दे दे और सरकार फिर देखभाल करे? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि प्राइमरी तक अनिवार्य कर दीजिए सबको।
किनको देखभाल शुरू हो जाएगा। किनको अनिवार्य कर दिया जाए? सारे प्रधानमंत्री का बच्चा होता हो, एक गरीब का बच्चा होता हो, एक IAS का बच्चा होता हो, IPS का होता हो। मतलब ये अनिवार्य कर दिया जाए कि 5वीं तक का क्लास स्कूल आपको प्राइमरी में लेना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में है, हाँ, 5 तक वहाँ अनिवार्य है पढ़ाना। अच्छा, तो वहाँ IAS का सबका बेटा 5 तक उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, वहीं अनिवार्य उत्तर प्रदेश में भी कर दिया जाए, शिक्षा का सुधार हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ करेंगे आप, मतलब ये प्रक्रिया उठाने के लिए? हमारी TP राइट टू परमिश लागू होगा, उसके अंदर ये आएगा, हम अनिवार्य कर देंगे कि जिसका लड़का प्राइमरी पाठशाला में नहीं पढ़ेगा वो हिंदुस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ेगा, अनिवार्य कर देंगे। मतलब वो हाई स्कूल 6वीं के बाद नहीं पढ़ पाएगा? नहीं। आपको कहने का मतलब है कि 5 तक की डिग्री आपको, मतलब 5 तक का सर्टिफिकेट 5वीं की प्लस वहीं से पास करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये अनिवार्य और है। ये हमारे उद्योगपतियों का एक सिस्टम चल रहा है कि महंगा स्कूल बनाकर प्राइवेट में, और 1-1 लाख 2-2 लाख सालाना फीस लग रही है। अधिकारी और नेता के लड़के अमेरिका पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे देश का शिक्षा खराब हो गई है। और इस सरकार की वजह से सरकार सो रही है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का मंशा है, इस सरकार का मंशा है कि गरीब को गरीब बना दीजिए, उसको लड़के को पढ़ने ना दिया जाए, जाहिल बना दिया जाए, और तब कोड़ा मारेंगे। पहले का राज लाना चाहते हैं, इनका सोच और विचार है। खैर ये सब छोड़िए, शिक्षा की बात हो रही थी। शिक्षा पर ना, जब शिक्षित नहीं रहेगा तो कहाँ से करेगा? चलिए, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मतलब तब सुधरेगा 5वीं तक का, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात। हाँ, जब मतलब अनिवार्य हो जाएगा कि 5वीं तक सभी अधिकारी, सभी लोगों, जैसे दिल्ली में अनिवार्य। हाँ, जैसे गरीब का बच्चा पढ़ता है, वैसे किसान का पढ़े, वैसे एक अधिकारी का पढ़े, वैसे पुलिस वाले का पढ़े, वैसे प्रधान का पढ़े, वैसे विधायक का पढ़े, सांसद का, मुख्यमंत्री, सबका, मतलब जो भी है 5वीं तक पढ़ना अनिवार्य है। चलिए, बहुत अच्छा आपने चीज़ें बताई, और मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आप बात पहुँचाइए, और इसको अगर आप लागू करा ले गए तो बहुत बड़ी आपकी महानता होगी सभी के लिए। तो कल का चौधरी जी, मैं फिर मिलूँगा आपसे, फिर कुछ चर्चा होगी। धन्यवाद।